Assalamu alaikum. This is Bilal Rashid, a tax advisor in making. Today we are going to talk about show cause notice under section 122(9) of the Income Tax Ordinance 2001. जब एक टैक्स पेयर अपना रिटर्न फाइल करता है अंडर सेक्शन 114, तो ये कंसिडर किया जाता है कि उसकी सेल्फ असेसमेंट हो गई अंडर सेक्शन 120। लेकिन इंटेंशनली और अनइंटेंशनली टैक्स पेयर अपना रिटर्न गलत भी फाइल कर सकता है। तो इस चीज़ को केटर करने के लिए इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 ने अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर अंडर सेक्शन 122(1) पास करने की इजाज़त दी है टू कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू। लेकिन अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर पास करने से पहले कमिश्नर इज़ बाउंड टू गिव एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। वो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देने के लिए उसको शो कॉज नोटिस इशू करना पड़ेगा अंडर सेक्शन 122(9). ठीक है, इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं शो कॉज नोटिस को, ताकि हमें पता चल सके कि अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर पास करने से पहले कमिश्नर इज़ बाउंड टू इशू अ शो कॉज नोटिस टू द टैक्स पेयर। सो शो कॉज नोटिस इशू करने के लिए 6 कंडीशंस का सेटिस्फाई होना ज़रूरी है अंडर सेक्शन 122(5). वो 6 कंडीशंस ये हैं: नंबर 1, कोई इनकम है वो इस्केप हो गई है, वो रिटर्न में नहीं आ सकी। नंबर 2, टोटल इनकम जो है वो अंडर असेस हो गई है, ज़्यादा फाइल उसने करनी थी लेकिन कम कम इनकम असेस हो पाई है। इनकम का जो रेट था उस टैक्स पेयर ने बहुत कम रेट लगाया है, ज़्यादा रेट बनता था लेकिन उसने कम रेट लगाया है। नंबर 4, उसने इनकम पे एक्सेसिव रिलीफ ले लिया। नंबर 5, उसने एक्सेसिव रिफंड ले लिया। नंबर 6, उसने हेड ऑफ इनकम की ही मिस क्लासिफिकेशन कर दी। फॉर एग्जांपल, उसने इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी बनती थी, उसने कैपिटल कैपिटल गेन ले लिया, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, ये इन 6 कंडीशंस में से कोई भी एक कंडीशन या मल्टीपल कंडीशंस अगर सेटिस्फाई होती हैं तो कमिश्नर कैन इशू शो कॉज नोटिस अंडर सेक्शन 122(9) टू द टैक्स पेयर। हम अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर के फ़्लो के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। वो इस तरीके से है कि पहले इन 6 कंडीशंस में से कोई कंडीशन सेटिस्फाई होगी, उसके बाद कमिश्नर अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा टू द टैक्स पेयर इन टर्म्स ऑफ इशूइंग शो कॉज नोटिस। शो कॉज नोटिस का रिप्लाई कर देता है अगर टैक्स पेयर और कमिश्नर सेटिस्फाई हो जाता है, तो शो कॉज नोटिस का जो इफ़ेक्ट है वो नलिफाई हो जाएगा। और अगर कमिश्नर सेटिस्फाई नहीं होता है तो अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर पास हो जाएगा। अब अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर को कैसे टैकल करना है, वी विल डिस्कस दैट लेटर। सो follow me to gain insight on what's happening in tax scene of Pakistan in such short explainers. Thank you.